टेक्नोलॉजी ये हमेशा इवॉल्व होती रहती है। जैसे ही लगता है कि समझ गए, तभी कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटर्स की। हाँ, वही अजीब दिमाग घुमाने वाले साइफाई टाइप के मशीन्स जो सब कुछ बदल कर रख देगा। अब आप सोच रहे हो, अरे यार, फिर एक और टेक, पहले एआई, फिर ब्लॉकचेन और अब ये। लेकिन भाई, ये बड़ा वाला सीन है। ये एक साइकिल और एक स्पेसशिप का कंपैरिजन जैसे है। बस फर्क इतना है कि ये स्पेसशिप फिजिक्स के नॉर्मल रूल्स फॉलो नहीं करता। दिमाग घूम गया ना? बस लगे रहो, चलो सिंपल बना के समझते हैं। ये जो पुराना लैपटॉप है, इसको बोलते हैं लैरी। ये एकदम लॉजिकल, प्रेडिक्टेबल तरीके से काम करता है। डेटा को प्रोसेस करता है छोटी छोटी वंस और जीरोस के फॉर्म में। जो भी तुम्हारे कैट वीडियोस, ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में बेकार सामान है और वो ईमेल जो तुम इग्नोर कर रहे हो, सब बस इन्हीं वंस और जीरोस का खेल है। और अब मिलो क्वांटम कंप्यूटर से, इसको नाम देते हैं करा, क्योंकि करा नॉर्मल बिट्स के जगह क्वांटम बिट्स यानी क्यूबिट्स यूज करती है। और क्यूबिट्स एकदम अलग हाई लेवल पे हैं। ये सिर्फ 1 या 0 पे नहीं रहते, ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। सोचो, एक कॉइन को फ्लिप किया और वो दोनों हेड्स और टेल्स एक साथ आ गया। हाँ, दोनों एक साथ। आप सोच रहे हो ये कैसे हो सकता है? और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के दुनिया में ये सब नॉर्मल रूल्स फॉलो नहीं करती। ये वैसे है जैसे एक पार्टी में सारे गेस्ट्स एक साथ एंट्री भी कर रहे हो और एग्जिट भी ले रहे हो। फुल केओस। हाँ, पर जीनियस भी। तो इसका मतलब हमारे लिए क्या है? क्या दुनिया बर्बाद होने वाली है? क्या रोबोट्स हम पे राज करेंगे? चिल मारो। क्वांटम कंप्यूटर्स तुम्हारे प्यारे लैपटॉप्स की जगह लेने नहीं आए। अभी तो नहीं, कम से कम। ये सिर्फ क्रिटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले सुपर जीनियस मशीन्स है जो नॉर्मल कंप्यूटर्स को हजारों सालों का टाइम लगने वाले काम 1 सेकंड में कर देंगे। चलो देखे क्वांटम कंप्यूटर्स का कमाल। मेडिसिन और ड्रग डिस्कवरी, नॉर्मल कंप्यूटर्स मॉलिक्यूल्स एक एक करके टेस्ट करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स ये सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस एक साथ एनालाइज कर सकते हैं। सोचो, अल्जाइमर्स या कैंसर जैसे डिजीज का सलूशन कितना जल्दी मिल सकता है। मेडिकल दुनिया खुशी में है या टेंशन में, ये पता नहीं। साइबर सिक्योरिटी, जो एन्क्रिप्शन सिस्टम आज हम कंज्यूम कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स उसको एक टॉफी के रैपर जैसे तोड़ सकते हैं या नया और भी मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम्स भी डेवलप कर सकते हैं। सो हैकर्स, थोड़ा संभल जाओ। मौसम का एक्यूरेट प्रेडिक्शन, कभी अम्ब्रेला लेके निकले और धूप चमक रही हो। क्वांटम कंप्यूटिंग मौसम का इतना सही फोरकास्ट करेगा कि सरप्राइज रेन का कोई चांस ही नहीं रहेगा। बस अपनी क्वांटम पावर्ड वेदर ऐप नहीं भूलना। एआई और मशीन लर्निंग, एआई ऑलरेडी कमाल का है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ ये एक नॉर्मल रोबोट को जीनियस का दिमाग दे देगा। या फिर स्टैंड अप कॉमेडियन की बातें, क्योंकि वो सुपर पोजीशन में था। स्टॉक मार्केट और फाइनेंस, क्वांटम कंप्यूटर्स मार्केट ट्रेंड्स को इतना एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि लोग 1 सेकंड में करोड़पति या रोड़पति बन सकते हैं। लेकिन टेंशन मत लो, हम सब एक जैसे गरीब ही रहेंगे। स्पेस एक्सप्लोरेशन, नासा और स्पेसएक्स क्वांटम कंप्यूटिंग का कर रहे हैं नए नए गैलेक्सीज और हैबिटेबल प्लैनेट्स ढूंढने के लिए। सोचो, एक दिन हम मार्स पे क्वांटम इंटरनेट यूज कर रहे होंगे। एलोन मस्क भी प्राउड फील करेगा। लेकिन दोस्तों, हर बिग पावर के साथ कुछ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है, या फिर इस केस में बिग चैलेंजेस। इसके प्रोज, अल्ट्रा फास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर, मेडिसिन, एआई और लॉजिस्टिक्स में रेवोल्यूशन ला सकता है। ऐसे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है जो आज तक समझ में भी नहीं आए। स्पेस रिसर्च और फाइनेंस में बड़ा रेवोल्यूशन ला सकता है। इसके कॉन्स, ये अभी बहुत महंगा,
और अभी डेली यूज के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। एक्सट्रीम कंडीशंस चाहिए, लिटरली आउटर स्पेस से भी ज्यादा ठंडा। करंट एन्क्रिप्शन सिस्टम तोड़ सकता है, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के लिए हेडेक है। क्वांटम एरर्स और इंस्टेबिलिटी का बड़ा इशू है। तो इसका मतलब हमारे लिए क्या है? क्या हमें क्वांटम लैपटॉप खरीदना चाहिए? अगर तुम्हारे पास $10 मिलियन एक्स्ट्रा रखे हैं और एक ऐसा फ्रिज है जो एब्सोल्यूट 0 तक ठंडा हो सकता है, तो जरूर। लेकिन ये बता दूं, क्वांटम कंप्यूटिंग अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रहा, ये हो रहा है। गूगल, IBM और सरकारी एजेंसीज सबसे पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर बनाने की रेस में हैं। हम एक नए दौर के बिल्कुल एज पे खड़े हैं, जिसमें हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल सकता है। अब मुझे माफ करो, मुझे अपना ये बेचारा लैपटॉप थोड़ा कूल डाउन करना है। सिर्फ 3 टैब्स खोलने से ही ओवरहीट हो जाता है।